नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वयंभू में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तबले के कुछ प्रारंभिक और मूलभूत बोल कैसे निकलेंगे। इन बोलों को वर्ण भी कहा जाता है। दरअसल इन्हें वर्ण ही कहा जाता है, बोल हम बाद में बनाते हैं। बाकी स्वतंत्र बोलों के वर्ण जैसे ये डग्गा है या इसे बाया भी कहते हैं, और ये तबला है जिसे दाया भी कहते हैं। तो इस पर पर्टिकुलर स्वतंत्र इसके बोल अलग हैं और ये तबला जो है इसके बोल अलग हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्वतंत्र बोलों पर हम चर्चा करेंगे और इसके बाद इसके कॉम्बिनेशन से जो संयुक्त बोल बजेंगे जिन्हें वर्ण कहते हैं, हम आज इस वीडियो में इसकी थोड़ी जानकारी देखेंगे। लोगों ने हमारे तबला से संबंधित लेसन 1 नहीं देखा हो तो पहले वो लोग लेसन नंबर 1 देखें। उसमें तबले पर हाथ रखने की विधि और बोलों का निकास वगैरह के लिए थोड़ा सा हमने उसमें बताने की कोशिश की है। तो हाथ रखना सीखने के लिए पहले लेसन नंबर 1 देखना होगा, क्योंकि ये लेसन नंबर 2 है। इसलिए हाथ रखने के लिए या हाथ कैसे रखना है इन सब चीज़ों के लिए आप पहला वीडियो लेसन नंबर 1 देखेंगे तबला के लिए। वर्णों की निकास विधि या फिर उसके बारे में जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तबले पर इतना पूरा भाग और ये भाग पुड़ी या पल्ली कहलाता है। इसके अलग अलग जगह हैं, स्याही है, लौ है और ये किनार या चाटी है। ये स्याही मैदान और इसे गोट कहते हैं। ये गजरा है, इसे गजरा कहते हैं। तो हर जगह पर पर्टिकुलर अलग अलग बोल निकाले जाते हैं इस तबले पर स्ट्रोक करके। हाथ रखने का तरीका पहले बताया था। ये पॉइंट यहाँ रखकर बीच की उंगली उठाना है और इस उंगली से इतने ऊपर के इतने भाग से आपको इस किनार पर मार के उठ जाना है। ऐसे चिपका के नहीं रखना है ना, हाथ को ऐसा चिपका के नहीं रखना है। ये बोल ता है। जनरली सभी लोग समझते हैं ता या ना एक ही है। जैसे ता ये बजाय अभी जो मैंने अभी बताया आपको, और ना भी है। लेकिन कुछ फर्क करने वाले करते हैं कि ये ता तो है, बाकी ना आप जितना किनार पर लास्ट में आएंगे उतना थोड़ा कम आस होते हुए जो बोल निकलेगा ता का ही, वो ना कहलाएगा। क्योंकि हाथ यहाँ पर रहने पर ये लौ का भी, लौ की जो आस है वो थोड़ी सी मिक्स होती है इसमें, इस चाटी के किनार के इस ता में, सॉरी ता में, इस ता में इसका भी आस मिक्स होता है। ये ना और ता अगर बजाना हो तब और ना में फर्क करते हुए जब अगर हमें ना अगर अलग से स्पेशली बजाना हो तो ये ना। तीन है तो जो ये लौ पल्ली पर जो लौ की स्थान है, ये बीच वाला सर्कल वाइट, इस पर हमें इस उंगली से आधी उंगली इस किनार से नाप कर आधी उंगली अंदर जाती हुई बजाना है ऐसा। इसको अगर मार कर पल्ली पर ऐसे चिपका देंगे उंगली को तो ये पल्ली का जो वाइब्रेशन है वो म्यूट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे साउंड प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इसलिए उसको ऐसा मार के चिपकाना नहीं है। इस उंगली को मारने के बाद उठ जाना है ऐसे, या आप यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखेंगे पल्ली पर मारने के बाद, ऐसा ना मारेंगे, ऐसा चिपका के। तो ये आधी उंगली का काम है। यहाँ से गिनकर आप इतने भाग में आ जाएगा। तो ये 3 कहलाता है।
ती ट। तो ती ट बजाने के लिए ये तीन नहीं है, ती है, ती ट, है ना। तो यहाँ पर आप स्याही देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर की ये स्याही है। इसके सेंटर पॉइंट यहाँ से सब बाहरी आवरण ऐसा गोल गोल आपको निशान दिखेंगे, है ना। लेयर बाय लेयर रहते हैं, इसमें एक एक के बाद एक लेयर दिखेंगे आपको। तो सेंटर में आपको एक लेयर दिखेगी। लगभग आप प्रैक्टिस करने के लिए लगभग उसके सेंटर में ही आपको बजाना है ना। ती बोल भी और ट बोल भी। तो ती हमारा कैसा बजेगा, मिडिल फिंगर से आपको इस सेंटर पॉइंट पर इतना भाग जो ऊपर का है, इससे ती, ये बोल हुआ ती, ती बोल हुआ यह ऐसे ती। और उसके बाद ट बजाने के लिए आपको ये फिंगर से उसी जगह पर इसको उठा के आपको इधर हटा देना है और यहाँ पर उसी सेंटर पॉइंट पे आपको ये भी बजाना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप ज्यादातर कोशिश यही करेंगे हम कि इसको एक के बाद एक ही जगह पर बजाया जाए, है ना। तो ये ती और ये ट। ते टे, कभी कभी तेटे बोल सुनने में आ जाते हैं तबले में। तो जो ती ट हमने बजाया था, वही जब दो उंगली से आप एक साथ बजाएंगे तो ते, और फिर ये उंगली से बजाएंगे तो टे 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 टे। कई लोग का मानना है कि जैसे ती ती ट, यही तेटे भी मान लेते हैं ऐसा। और कुछ लोग काफी उसमें अंतर करते हैं कि तेटे के लिए थोड़ा सा भारी बोल चाहिए, क्योंकि बोल में मात्रा से ही समझ में आ रहा है कि ते टे, तो ते टे। और सॉफ्ट बोल के लिए ती ट। इसे तू बोल कहते हैं, तू, है ना। इस पे चिपकाना नहीं है, उंगली को मार के ऐसे छू के उठ जाना है। ये पूरी उंगलियां उठी, इस पर से उठी रहेगी, स्याही पर से उठी रहेगी, इसमें चिपकेगी नहीं तो बोल निकलेगा ही नहीं, है ना। इसको उठा के रखना है और इस उंगली से आपको ऐसा छू कर इधर यहाँ मार सकते हैं, यहाँ मार सकते हैं। जब अभ्यास करने के दौरान जब स्पीड में थोड़ा सा हमारा हाथ चलता है, जब हम बजाते हैं तो यहीं से बजा के हम आ जाते हैं ताकि स्पीड बरकरार रहे। यहाँ पे जाने के बाद इतना डिस्टेंस पे करते हैं तो हमारी स्पीड में गिरावट आ सकती है या लय में, इसलिए हमें यहाँ से बजा के ऐसा आना चाहिए। दिन या दिंग या तीन, लगभग तीनों चीजें एक जैसी ही बजेगी। तो हमने इसके पहले जो देखा तू, जो तू बोल देखा, तो इस तू को बजाने के बाद हम ये अनामिका फिंगर है हमारी, रिंग फिंगर, उसको जहां जिस पॉइंट पे हम रखते हैं तबले पे हाथ रखने की, उस पॉइंट पे रिटर्न फिर रखेंगे तो ये साउंड आएगा। इसको न कहते हैं, ना नहीं न, ओनली न, आ की मात्रा नहीं है इसमें, ओनली न है, एक आस न के जैसे। तो तू बजाने के बाद जब ना आप रख देंगे तो वो बोल बन जाएगा दी न। दूसरा बोल दिंग, सेम यही बजेगा, दींग। ये दी न भी है, दींग भी है। और फिर उसके बाद तीन, तीन के लिए भी हम इस बोल को इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, ती न, ती न। ये ती और न अलग अलग है। इसके पहले हमने आपको तीन बताया था, जो ये तीन, तो ये तीन ती के ऊपर ही बिंदी लगती है, तीन। और ती न अलग अलग बजाने के लिए तो उसको ती न, ओके। तो ये तीनों बोल दी न, दींग और तीन एक जैसे सेम बजेंगे।
सो ग, गा, गे, गी इन सभी प्रकार के बोलों को बजाने के लिए डग्गे पर ये जो कम भाग है उस पर हमें यहाँ गट्टे को, हमारे कलाई के गट्टे को रख कर 2 उंगली या फर्स्ट उंगली, ये फर्स्ट उंगली, इन दोनों से 1 बाय 1 बजाते हैं तो ग बोल बजेगा। और यहाँ पर प्रेशर नॉर्मल रखना है, सामान्य, ज्यादा प्रेशर नहीं रखना है ना, नॉर्मल प्रेशर से रखकर हम यहाँ पर जब इस तरीके से बोल बजाएंगे तो ये ग बोल कहलाता है। ग, गा, गे, गी जो भी कह लीजिए। ये 2 से भी बजा सकते हैं 1 बाय 1, और ये 2 को एक साथ मिलाकर, और ये सिंगल, इससे भी बजा सकते हैं। तो ये ग बोल बज रहे हैं, इस तरीके से बजाना है। मार के ऐसे चिपकाना नहीं है, ऐसे चिपकाओगे तो ये साउंड करेगा। मारने के बाद उड़ जाना है। वो कलाई को नॉर्मल, यहाँ प्रेशर ज्यादा भी नहीं रखना, नहीं तो इसमें साउंड दबने लगेगा। यहाँ प्रेशर मैंने दिया है अभी, है ना, कलाई के गट्टे पर दबाव दिया है थोड़ा सा, तो ऐसा बोल बजेगा। यहाँ इतना नॉर्मल रखना है कि वाइब्रेशन सुनाई दे। अब ये जो बैलेंसिंग है ये आपको खोजनी है ना, इसका कोई ट्रिक नहीं है। बस इतना ही कह सकते हैं कि नॉर्मल रखना है और वाइब्रेशंस को होने देना। ये पल्ली वाइब्रेट होती है, इसको, इसके वाइब्रेशन को आपको कंट्रोल रखना है कि कितना आना चाहिए। ऐसा बजाना भी ठीक नहीं रहेगा कि कलाई का गट्टा उठा ही लिया और ऐसा बजा रहे हैं का, ये भी नहीं। लगभग ये रखा रहेगा यहाँ पर और ऐसे, तो ये ग बोलो। ग का ज्यादा घनत्व जब बढ़ जाता है तो उसे घ वर्ण में हम परिवर्तित कर देते हैं, घ बोल में, है ना। तो हमने उंगलियों के ये आगे वाले भाग से बजाया था, इसको मार के ऐसा उठ जाना है, ऐसा दबा के नहीं रखना, उठना है। तो ये ग, गा, गे, गी बोल के संबंध में बताया था, नॉर्मल प्रेशर पे, ये कलाई के नॉर्मल प्रेशर पे ग बजेगा। अब इस प्रेशर को आप बढ़ा देंगे, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाएंगे और यहाँ पर थोड़ा तेज प्रहार करेंगे और थोड़ा सा फोर्स से, है। तो ये इसका ये जो ग बोलता है इसका घनत्व बढ़ जाएगा, है ना, डेंसिटी बढ़ जाएगी इसकी। तो ये घे, घे बोल, ठीक है। ग बोल कैसे सॉफ्ट था, ये ग बोल सुनने समझ में आएगा। आपको ईयरफोन यूज करना है या हेडफोन यूज करें तो आपको सही समझ में आएगा। ये ग बोल और घे हो जाना है या घ बजाना है तो घेना तेटे, घेना तेट, घे घे तीट, ठीक है। तो घे का बोल थोड़ा सा भारी होता है, घनत्व तो उसका बढ़ जाता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना है और इस उंगली का जो स्ट्रोक है वो भी थोड़ा सा तेज करना है ना। ये घे 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 और ग, ये ग। तो अगला है क, का, के, की। इन सभी बोलों को हम एक तरीके से और बजा सकते हैं और थोड़ा सा उसमें फिर हम फ्लेवर चेंज करते हैं तो और ट्रिक थोड़ी अलग अलग होती हैं जो हमें कभी कभी इस्तेमाल करनी होती है, जैसे लाइट म्यूजिक वगैरह बजाने में। तो वो चीजें हम अभी बाद में करते हैं। पहले क, का, के, की, ये चारों बोल जो हैं ये एक ही तरीके से हम निकालने की कोशिश करेंगे और फिर थोड़े डिफरेंसेस हम बाद में करके बताएंगे उसको, है ना। तो क बोल होता है ये जो गोट भाग है, जैसे यहाँ चाटी का किनार है तबले में, वैसे ये डग्गे पर ये गोट है। इसे चाटी नहीं कहते, इसे गोट कहते हैं, ठीक है। इस गोट पर हमारा ये पूरा पंजा, ये हथेली जो है, हथेली थोड़ी सी बीच से गहरी रखना है, हथेली एकदम फ्लैट नहीं रखना है, क्या है ना, इसको हल्की सी गहरी रखना है। तो हाथ आपका, हमारा हाथ ऐसा होगा
और इस हाथ की जो कलाई, ये जो हाथ है इसके इधर के जो पोर है, हाफ फिंगर जो है लगभग लगभग इतनी फिंगर्स है ना, या ये कट के निशान आप कह लो, ये ऊपर ऊपर के फर्स्ट भाग, इन भागों को आप ऐसा ऐसा राउंड रखना है, ऐसा हाथ को नाव का आकार बिल्कुल अर्ध चंद्रमा की तरह, और ये हम ऐसा रख के इन इन ऊपर के भागों से गोट पर हम ऐसा सभी उंगलियों को एक साथ ऐसा रख देंगे। अंगूठा भी साथ में ऐसा रखा है, साथ में एक साथ है ना, ऐसा अलग अलग नहीं, ये ऐसा ऐसा नहीं है ना, एक साथ, और ये भाग पर है ना ज्यादातर कोशिश करेंगे ऐसा। देखिए ये जो है ये गहरा के रखा है हमने भाग को है ना, दबा के गहरा हुआ भाग है, ये हथेली ये स्याही पर ऐसा नहीं किया है ना, केवल इतना भाग को हाथ को इस तरीके से ये शेप में रहेगा, और इसके इधर सामने वाले जो भाग है उनको हमने ये गोट पर, जो गोट बताया मैंने, ये पट्टी जो है ये भाग गोट है, उस पर हमें ऐसा रखना है ये। तो ये क का के की बोल हुआ, ठीक है, क का के की, तो इस तरीके से क का के की बजेगा। अब अगला बोल है कत। तो जो हमने क बताया आपको, ये जो क बताया ऐसा राउंड होते हुए बीच में जगह रख के, आपको ये क बताया, अब वही हाथ को आप फ्लैट कर देंगे पूरा, और ये जो हथेली जो है इसको यहाँ पर अब ऐसा गहरा ना बनाते हुए उसको फ्लैट रखेंगे ऐसा, और इस हथेली से ये जो स्याही का भाग है इस पर आप सीधा ये ऐसा प्रेस करेंगे। अब ये क नहीं बजा रहे हैं हम, ये गोट पर जो उंगलियों के ये आधे उंगलियों के भाग से हम ऐसा रख रहे थे, और यहाँ पर खाली गैप बना के इस तरीके से, तो ये का के की हुआ। लेकिन कत जो बोल थोड़ा हेवी और भारी होता है, तो उसे ये एक ही बार में, तो हमने इस स्याही को हमने पूरे हथेली से कवर करते हुए एकदम चिपकाते हुए मारा, तो कत, भारी बोल कत, ये कत बोल। अभी कत बोल सीखा जो इस तरह है। अब एक बोल कभी कभी हमें जैसे बजाने में कभी कभी बोल पढ़ने में आ जाते, कत, वो कत था जिसमें त के नीचे हलंत था, यानी कि इस तरीके से बजेगा। लेकिन क त जिसमें त के नीचे हलंत ही नहीं है, तो एक तरीका ये भी है बजाने का, कत हमने बजाया था उसी का अगर हम थोड़ा सा हम पीछे लाएंगे तो एक त का साउंड आता है, इसे त कहेंगे है ना, त, तो क त कत धा कत धा कत धा, तो बोल हुआ क त, और कत बजाना है तो, और क बजाना है तो ग और ता को एक साथ जब आप बजाएंगे, आप ये ग इस उंगली से बजाएंगे या इससे बजाएंगे, लेकिन दोनों को हम साथ में जब बजाएंगे तो वो धा कहलाएगा। जैसे ता और ये ग या ये ग, इस उंगली से या इस उंगली से जो भी है ना, तो हम प्रेफर ये करेंगे कि हमको पहले कौन सी उंगली लगाना है, बाद में कौन सी, एक के बाद एक अल्टरनेट हमें क्या बजाना है ना, तो ये हमें पहले हमको सीखना है। तो हम ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ कि फर्स्ट पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, ये इन उंगलियों से, ये दो को मिला के बजा देते हैं, तो उससे धार थोड़ा सा वेट अच्छा आता है, और इससे थोड़ा सा वेट कम आता है, एक फिंगर से बजाएंगे तो, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा है ना, काफी इससे भी भारी आ सकता है, लेकिन दोनों को बजाने से साउंड थोड़ा सा अच्छा आता है। तो ता और ग दोनों को आप मिला के एक साथ बजाएंगे तो धा बोल, ये धा है। तीन बजाने के लिए ये जो लव है इस पर आपकी ये आधी फिंगर
आप यहाँ काट से, ये जो काट का किनार है, जो लकड़ी या पाइप कहते हैं इसे, खोल, इसका जो ये किनार है, यहाँ से आप ऐसे नापेंगे तब ये आधी उंगली आपकी, हाफ उंगली इतनी यहाँ पर लगने को। मैंने 3 पहले भी बताया। उठता हुआ, ऐसे दबा के नहीं, चिपका के नहीं, क्योंकि ये वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे, साउंड बंद हो जाएगा। मार के उठना है ऐसे 3 है? तो ये 3 और इसके साथ का मिलाएंगे तो ये थोड़ा साउंड फ्लेवर अच्छा हो गया 3 का। तो इस तबले पर हमने 3 बताया था, एक्चुअल 3 सिंगल ऐसे बजाने के लिए मैंने बताया था, लेकिन अब संयुक्त वर्ण में अगर हम 3 की बात करें तो ऐसा बजता है। ये का बोल और 3 बोल, है ना, दोनों को एक साथ मारते तो एक थोड़ा सा फ्लेवर मिलता है 3 में। 3, ये 3। अब इसी 3 में ये जो का बोले बजाया था, उसकी जगह ग लगाएंगे 3 के साथ तो बनेगा धिन। धा बजाने के लिए हमने इस चाटी या किनार पर बजाया था ग के साथ। अब हमने ये लौ पर जो 3 बजाया है उसके साथ ग मिलाया है, तो 3 के साथ अब ग मिला देंगे तो धिन बन जाता है। ये कुछ तबले के बोल थे। आगे और भी हम लेसन बनाएंगे तो उसमें और आगे के फिर और भी बोल जो निकलेंगे, जो आगे सामने आते जाएंगे समझ में, तो हम आगे और भी कुछ बोल देखेंगे।